ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। अग्निवीर में काम करने वाले वो देशभक्त लोग हैं, वो देश के लिए अच्छा सोचने वाले लोग हैं। किसानों का सम्मान किया है, किसानों को, देश के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। कांग्रेस की किसी भी झूठ पर जनता का विश्वास नहीं है। नेता बोलते हैं कि किसान नाराज है। मैं जिस गाँव में भी जाता हूँ, किसानों ने स्वागत किया है, किसानों ने आशीर्वाद दिया है, किसान हमारे साथ है। किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हमने किया है। आपको ही चैलेंज किया गया है कि आप आए, सामने से बात करें, 1 to 1 बात हो तो जनता को जो है सवालों के जवाब मिले। आप जो भी कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा उनका नेता जिसको वो मानते हैं, वो आए, मेरे से सीधी डिबेट करें, हम तैयार हैं। सशक्त भारत बने और विकसित भारत बने, इस प्रकार का संकल्प जो देश की जनता ने लिया, देश की जनता उसको पूरा करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। लोकसभा चुनाव को लेकर हर किसी की नजर पार्टियों पर है। बीजेपी ने बड़ा नारा दिया है, 400 पार कैसे होगा, इस पर जनता की नजर बनी हुई है। हम इस वक्त सोनीपत में हैं। सोनीपत की जनता का मूड कैसा है, ये लगातार आपको बता रहे हैं और आज सीधी बात करेंगे बीजेपी के भावी प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली जी से और जानेंगे जो जनता सवाल पूछती है वो उनके बारे में क्या कहेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार निशु मलिक जी, आपको भी नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मोदी जी की राम राम, जय श्री राम। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, आप सभी को प्रणाम। क्या लग रहा है सर, इस सीट पर कितनी टक्कर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान चला है और जिस प्रकार से लोगों ने मुझे जन समर्थन दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी और 140 करोड़ जनता के सम्मान की जो गारंटी मोदी जी ने ली है, उससे पूरी तरह से जनता आश्वस्त है और एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लोगों ने संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। आपको लगता है कि कांग्रेस जो अपने प्रत्याशी लेकर आई है सतपाल ब्रह्मचारी जी, उनके साथ आपकी कांटे की टक्कर होगी क्योंकि दोनों ही ब्राह्मण हैं और वोट बंटने का जो है खतरा है? ये हमारे देश का जो देशभक्त जनता है और ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये ब्राह्मण वाली लड़ाई नहीं है। ये एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और ये विचारधाराओं को लेके ये चुनाव है। इस देश को लेके ये चुनाव है, ये जाति को लेके चुनाव है ही नहीं। इसीलिए मैं जाति में कभी पढ़ता भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्रवाद की बात करती है। कांग्रेस पार्टी जरूर जातिवाद की, परिवारवाद की, क्षेत्रवाद की। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये जनता के सामने आ चुका है और इसलिए देश राष्ट्र के लिए वोट करेगा, इस देश के लिए वोट करेगा और मजबूत भारत बने, सशक्त भारत बने और विकसित भारत बने, इस प्रकार का संकल्प जो देश की जनता ने लिया, देश की जनता उसको पूरा करेगी। जिस प्रकार से भरे मन से विपक्ष कहता है कि मोदी गारंटी देते हैं लेकिन गारंटी एक जुमला है, मोदी जी ने जो 2014 से लेके आज तक 2014 के किए हुए वादे 100% पूरे किए, 2019 के किए हुए वादे 100% पूरे किए, बल्कि मैं कहता हूं कि वायदों से अलग भी 50% ज़्यादा काम किया है, 1.5 गुना काम हुआ है। और अब की बार जो संकल्प पत्र जारी किया है, ये एक शुरुआत है और ऐसी मजबूत शुरुआत होगी, मजबूत भारत बनेगा और विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत का जो संकल्प देश की जनता ने लिया है, अब की बार उसका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भले ही कुछ गारंटियां पूरी हो गई हो लेकिन युवाओं को रोजगार की गारंटी पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज देश में सुई से लेके हवाई जहाज तक बनने का जो काम शुरू हुआ है, ये युवाओं को रोजगार के साधन और आज दुनिया का हर एक देश भारत में आके काम करना चाहता है, अपना उद्योग लगाना चाहता है। जिस प्रकार का वातावरण, शांति का वातावरण, सुरक्षा का वातावरण मोदी जी की सरकार ने दिया है, उससे प्रभावित होकर आज दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति भारत से व्यापार करना चाहते हैं और भारत एक मजबूती के साथ, जो आज आर्थिक दृष्टि से हम 5वें नंबर पर हैं और 2027 तक ये देश आर्थिक दृष्टि से 3रे नंबर का देश होगा, इस प्रकार का भाव जो सबके वातावरण उस प्रकार का बना है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो
कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहा है वो किया है। यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल है कि 4 साल की जो नौकरी है अग्निवीर, वो क्यों? युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की बीजेपी की चाल है। ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है। और अग्निवीर में जिन बच्चों ने अग्निवीर में काम किया है और उसमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छे से दूसरी फील्ड में काम करते हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनको मिलती है और एक रोजगार भी मिलता है और अच्छे नागरिक बनने का भी एक मौका मिलता है। इस देश में जब देशभक्त संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये देश आगे और तेज गति के साथ बढ़ेगा। और अग्निवीर में काम करने वाले वो देशभक्त लोग हैं, वो देश के लिए अच्छा सोचने वाले लोग हैं। मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ कि उनके कारण से ही देश मजबूत बनेगा। हरियाणा में क्या लगता है इस बार बीजेपी कितनी सीटें ले जाएगी? हरियाणा प्रदेश में पीछे भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था और जनता के आशीर्वाद 10 की 10 लोकसभाओं पर मिला था। अब की बार भी और बड़े मार्जिन के साथ जो सीटें का जीत का मार्जिन है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। और 10 लोकसभा की, एक करनाल विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ एक विधानसभा और 10 लोकसभा 11 सीटें 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। यहाँ पे सुना है कि हुड्डा साहब को ज्यादा वोट जाटों का मिलने वाला है, ऊपर से ब्राह्मण जो है कांग्रेस की प्रत्याशी है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वोट मार्जिन बढ़ जाएगा उनकी साइड? मैं जो पीछे हुड्डा से मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी में पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी नहीं है। और जब हुड्डा जी यहाँ से चुनाव लड़े थे उन्होंने भी हार का सामना करना पड़ा था। जनता ने हुड्डा जी को आशीर्वाद जिस प्रकार का दिया था वो 2019 के रिजल्ट को आप देख सकते हैं। और अब की बार जो उत्तराखंड से कांग्रेस 35 दिन के बाद उसको ढूंढ के लेके आई है, लोग जो उनको लेके आए हैं उनको ढूंढने का काम करेंगे और रिजल्ट जब 4 जून को आएगा तो सारा जनता जिस प्रकार का मन बनाए बैठी है वो 4 जून को रिजल्ट उसको बताएगा। यहाँ पे जो है सुना है कि किसान काफी नाराज है, सड़कों पे उतरे थे, उनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिली। किसानों को कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, किसानों का सम्मान किया है। किसानों को देश के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, सीधा खाते में देने का काम किया है और किसानों को आगे भी सम्मान निधि बढ़ा के देने का जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। और किसानों की फसलें 14 फसलें MSP पे खरीदी जाती हैं। और अभी जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह तक 22 तारीख तक एक एक दाना गेहूं का खरीदा जाएगा। 7 दिन के अंदर किसान को सीधा खाते में पैसा आएगा। और हरियाणा सरकार और भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के भले के लिए रही है। और किसानों की इनकम बढ़ाने का जो मोदी जी ने वायदा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। स्वामीनाथन के रिपोर्ट को लागू किया है, MSP देने का काम किया है। जो किसानों का सबसे बड़ा हितैषी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों को सम्मान देने का काम किया है। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि किसानों के सम्मान निधि में भी पैसे मिलते हैं, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, ये 6,000 रुपये कम है, ऊपर से किसान कह रहे हैं कि हमारी फसलों का दाम इतना नहीं बढ़ा है जितनी महंगाई बढ़ रही है? किसानों का 2014 से पहले का किसानों का भाव और 2024 का किसानों का भाव, जो गेहूं का प्रति एकड़ गेहूं की 2014 में कितने में उनको मिलता था और आज 2024 में कितने का मिलता है, वो आकलन और वो आप देख सकते हैं। बढ़ोतरी करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अच्छा, किसानों की इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस उठा रही है। उन्होंने, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके प्रवक्ता है, वो चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को कि हमारे सामने आए और फैक्ट पर बात करे, मुद्दों पर बात करे। हमारे चैनल पर प्रवक्ता जाते हैं और कभी कांग्रेस का कोई भी नेता वहाँ जाके उन्होंने डिबेट में भाग लेना चाहिए। और अगर कोई कार्यकर्ता किसी कार्यकर्ता से डिबेट करना चाहता है तो वो भी भाग लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस झूठ का सहारा लेके झूठा वातावरण बना के झूठ चलाने का प्रयास करती है, आज जनता कांग्रेस के झूठ को पहचान चुकी है, जान चुकी है। कांग्रेस की किसी भी झूठ पर जनता का विश्वास नहीं है। और जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से के प्रवक्ता बोलते हैं या उनके नेता बोलते हैं कि किसान नाराज हैं, मैं जिस गांव में भी जाता हूं किसानों ने स्वागत किया है, किसानों ने आशीर्वाद दिया है,
किसान हमारे साथ है और किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हमने किया है। और हम खुद किसान हैं। और कांग्रेस के जो नेता बयान देते हैं वो तो कभी किसानी का काम किया ही नहीं, वो कागजी पहलवान है। तो आपके यहाँ पे सोनीपत में भी आपको ही चैलेंज किया गया है कि आप आए, सामने से बात करें, 1 to 1 बात हो तो जनता को जो है सवालों के जवाब मिलेंगे। आप जो भी कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा उनका नेता जिसको वो मानते हैं, वो आए, मेरे से सीधी डिबेट करें, हम तैयार हैं। सुना है यहाँ पे 18 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में 18 तारीख को अपने दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को गोहाना बाईपास पर, नेशनल हाईवे पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे। और गोहाना की पावन पवित्र धरती पर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके जनता से सीधा संवाद करेंगे और लोकसभा सोनीपत के सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देके जाएंगे। क्या वो किसानों को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? वो सोनीपत लोकसभा के सभी लोगों को संबोधित करने के लिए आए हैं। उसमें किसान भी शामिल रहेंगे, व्यापारी भी शामिल रहेंगे और भी सब समाजों के लोग शामिल रहेंगे। और सोनीपत लोकसभा के जो वोटर हैं वो सब उसमें शामिल रहेंगे और सबको संबोधित करने का काम करेंगे। सुना है यहाँ पे जो है यूपी के सीएम को भी लाने की बात की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान चलता है, इसमें तमाम हमारे नेता समय के अनुसार जिस प्रकार का समय जिसके पास होता है वो सभी आते हैं। और अभी कोई योजना बनी नहीं है, जैसी योजना बनेगी हम आपको बताने का काम करेंगे। तो सर, वोट की अपील कैसे करना चाहेंगे जनता से 25 तारीख को लेकर? नमस्कार, मैं मोहनलाल बड़ोली, प्रत्याशी लोकसभा सोनीपत, आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि अपनी वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, वोट मतदान करने ज़रूर जाएं। 25 तारीख को 4 नंबर का कमल का बटन दबाकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। नमस्कार। बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली जी हमारे साथ हैं, उनसे हमने बातचीत की है। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके साथ ही हम भी आपसे अपील करते हैं कि 25 मई को आप अपना कीमती वोट देकर अपनी मनपसंद की पार्टी, अपने मनपसंद के उम्मीदवार को विजयी बनाएं और अपने वोट, अपने अधिकार को समझें। धन्यवाद।